डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स का। तो चैप्टर 1 जो फिजिक्स का है वो क्या है, मोशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो मोशन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं और ये जो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं काइनेमैटिक्स। तो हम लोग देखते हैं काइनेमैटिक्स होता क्या है। तो काइनेमैटिक्स क्या है कि एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन, किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या हो उसमें जो भी एनर्जी है या फिर जो फोर्सेस इन्वॉल्व है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि काइनेमैटिक्स क्या है, तो इट इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, विच डज नॉट इन्वॉल्व फोर्सेस एंड एनर्जी इन्वॉल्व, ठीक है। इसी को हम लोग काइनेमैटिक्स कहते हैं। यानी काइनेमैटिक्स में मोशन के बारे में देख रहे हैं। अब जब भी मोशन आएगा तो मोशन से पहले हम लोग रेस्ट समझते हैं। तो जैसे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो जैसे हम कहेंगे इस बोर्ड के बारे में कि ये बोर्ड क्या है, बोर्ड अभी रेस्ट में है। हम यही मानते हैं कि ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। अगर जैसे मेरा हाथ के बारे में अगर कहा जाए कि मेरे हैंड्स का मूवमेंट क्या है, ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो कहेंगे कि जो हैंड है ये मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं इसके प्रीवियस क्लासेस में, वो बिल्कुल कंसेप्ट अलग है। और वो क्या कंसेप्ट है ये समझिए कि जब भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन का पोजीशन पता करना रहता है, स्टेट पता करना रहता है, तो सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए या फिर एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए। अब ये रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम क्या है, तो एक ऐसा पॉइंट जिसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे हमेशा ऑब्जर्वर मान के चलिए कि हमेशा आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही देखना है। जैसे हम जब इसको देख रहे हैं, अगर हम खड़ा होकर देख रहे हैं, ये क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक है। यानी रेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि उसका पोजीशन जो ऑब्जर्वर है उससे नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, बोर्ड का पोजीशन जो है ये है जो नहीं बदल रहा है, लेकिन अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो अगर हम ये ऑब्जर्वर हैं तो देखा क्या जाएगा कि इसका पोजीशन हमेशा बदल रहा है। तो ये किस में आ गया, ये मोशन में आ गया। यानी कि अगर क्या हुआ, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो वो मोशन में होगा, अगर नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में होगा। जैसे सिंपल हम समझते हैं, सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है आपका, मान लीजिए ये कोई बस है, ठीक है। बस में सीटिंग कुछ इस तरीके से होता है। तो मान लीजिए एक आप है और एक आपका फ्रेंड है, ठीक है। दो लोग बैठे हुए हैं और इधर पे जो है कोई मान लीजिए जो आपको, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब जब बस चलेगी तो आपको क्या दिखेगा, पापा पीछे की ओर जा रहे हैं, मम्मी जो है पीछे जा रहे हैं, या फिर कहें इनके, अगर हम इनको ऑब्जर्वर बनाते हैं तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों आगे की ओर मूव कर रहे हैं, या बस इधर जा रही है तो ये आगे की ओर मूव कर रहे हैं। यानी इनके रिस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी इनके रिस्पेक्ट में दोनों किस में आ गए, मोशन में आ गए। अगर हम ऑब्जर्वर किसको बनाते हैं, ऑब्जर्वर अगर हम बना देते हैं ए, तो अगर हम देखते हैं सी को, ए अगर सी को देख रहा है, बस इधर की ओर चल पड़ी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन बदलते जा रहा है। अभी इतना है, फिर ए आगे चला गया तो इतना हो गया, और आगे गया तो इतना हो गया। यानी कि टाइम जैसे से टाइम निकल रहा है वैसे से पोजीशन बदलता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि बार बार चेंज हो रहा है। तो सी जो है किसमें है, सी जो है मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन अगर कहा जाए बी के बारे में, दोनों अगल बगल वाली सीट पे बैठे हैं, तो जब अगल बगल वाली सीट पे बैठे हैं तो इनका पोजीशन क्या बदलेगा, पोजीशन नहीं बदलेगा। तो ए और बी आपस में किसमें होंगे, रेस्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये दोनों किसमें होंगे, मोशन में होंगे। तो यही कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको किसी का रेस्ट या मोशन कहा जाए तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वहां पे ऑब्जर्वर कौन है। विदाउट ऑब्जर्वर, विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं है, या मोशन में है या नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो अभी रेस्ट में है, ये कहना बिल्कुल गलत है,
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट रेस्ट में नहीं हो सकता है। जैसे अगर यही बोर्ड है हम कहेंगे रेस्ट में है, ऐसा नहीं। अगर यहाँ फैन मूव कर रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी यहाँ से निकल रही तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मोशन और रेस्ट का, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे देखते हैं कि जो मोशन है कितने टाइप का पॉसिबल है। तो मोशन जो है 4 टाइप का पॉसिबल आपको है। तो पहला जो होगा हम देखते चलते हैं मोशन के बारे में। मोशन आप समझ गए हैं, तो मोशन जो है आपका 4 टाइप का हो सकता है। पहला क्या है, रैंडम मोशन। नाम से ही लग रहा है ये रैंडम है। तो रैंडम मोशन क्या होता है कि जब पाथ डेफिनिट नहीं है, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी कर्व पाथ पे गए, तो उसको क्या कहेंगे, रैंडम कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो ये समझिए कि जब क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो क्या हो, सेम हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन उसको कहते हैं, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो टर्म आया है आगे चल के हम इसको समझेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अगला क्या है, इसके बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, जैसे इसी को हम ले लिए और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये रोटेशनल हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशनल की अगर हम बात करते हैं, इसको हम आगे लेकर गए, तो जब यहाँ था तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, लेकिन जब हम यहाँ गए तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, जितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल किया। तो जब ऐसे चल रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है आपका, लास्ट है क्या आपका, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या है लास्ट आपका, ऑसिलेटरी मोशन। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी कि किसी भी सर्टेन पॉइंट मीन पोजीशन हो गया तो उसी के आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप सब समझ जाएंगे। रैंडम मोशन, जैसे पार्टिकल्स किसका, एयर का, कभी उधर गया, हवा भी उधर चली तो उधर चली गई, हवा इधर आई तो पार्टिकल्स इधर आ गए, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर। दूसरा क्या, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि किसी भी एक स्ट्रेट पाथ पे किसी को चला दीजिए, दौड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ फैन। फैन क्या होता है, एक जगह से ऐसे होता है बीचों बीच और चारों तरफ इसके घूम रहा होता है। ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी में लगा रहता है, ऐसे 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 कर रहा होता है, तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन। अब जो है यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इसको अगेन हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो क्या है, कर्वीलिनियर मोशन। तो क्या है, जब आपका मूवमेंट हो ट्रांसलेशनल टाइप की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सेम हो लेकिन क्या हो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे हो, एक स्ट्रेट पाथ पे हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर कहते हैं, ठीक है। और कर्वीलिनियर क्या हो, तो जब एक कर्व पाथ पे हो, ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व पाथ हो और उस पे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये क्या होगा, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या होगा, along a curved line, ठीक है। अब ये जो है एक हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है, वन डायमेंशनल मोशन। ये जो है कर्वीलिनियर, ये जो जब भी कोई कर्व में चलेगा तो वन डायमेंशन पॉसिबल नहीं है, तो वो आइदर 2 होगा या फिर 3 होगा, तो इसको क्या कहते हैं, 2 और 3 डायमेंशनल
डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये जो है टाइप्स ऑफ मोशन है, और इसमें से आपको क्या पढ़ना है क्लास 9th में, तो आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर, इन्हीं दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। 90% सिलेबस जो है रेक्टिलिनियर का है और 10% सिलेबस कर्विलिनियर का है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को शुरुआत करते हैं। उसमें इसका भी यूज ऐसा नहीं है कि कुछ अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, तो वो सब जितने ही मोशन है सब में काम आएंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होता है। यहाँ पे दो टर्म है, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है तो सिंपल समझिए, जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ए और बी। आपको ए से बी पे जाना है, तो आपके पास ढेर सारे रास्ते होंगे। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको जैसी इच्छा हो आप वैसे जा सकते हैं। तो ए से बी पे जाने के लिए आप जो भी पाथ चूज किए हैं, अगर आप ये पाथ चूज किए हैं तो इसका जो लेंथ होगा वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस क्या है, तो इट इज द लेंथ ऑफ क्या, द पाथ ऑन विच एन ऑब्जर्वर ट्रेवल। ठीक है, जिसपे वो क्या किया, ट्रेवल किया है, वही क्या हो जाएगा, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अगर वो इस वाले को चुना है तो इसका जो भी पूरा लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द chosen path to go from initial position to final position। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि ये क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्कस किया हुआ है, जो बेसिक इंट्रो है उसमें आप देख सकते हैं उसको। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो ऑब्वियस है जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका अपना एक यूनिट भी होता है। तो इसका यूनिट कौन सा, एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका जब स्केलर है तो ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज पाथ डिपेंडेंट। क्या होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी ये पाथ पे ही, अब कौन सा पाथ लेते हैं उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जिसको जरूरी नहीं है कि ट्रेसेबल हो ही, यानी कि हम उस पर जा भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट ये क्या होता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final point। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कैसे होता है, जब आगे हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो इसको समझेंगे। एक्चुअली ये जो है बेस्ड होता है डायरेक्शन पे, डिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। स्पीड आपको जो पढ़ना है, नॉर्मल स्पीड क्या होता है उसका कंसेप्ट जानना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और फिर हम लोग देखेंगे सेम यही चीज वेलोसिटी के कंसेप्ट से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।